नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 22 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के 10वें भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में जब कभी भी केतु 10वें भाव में स्थित हो जाता है तो यह सामान्यतः सकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की बात कर चुके हैं। राहु पर हम 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। उस सीरीज में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों की बात करी थी, उनके नियमों की बात करी थी। तो इस वाली सीरीज में हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि राहु और केतु दोनों के ही सिद्धांत एक ही होते हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहली बात तो यह, जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, केतु अथवा राहु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर यह उसके भी फलों को प्रदान करते हैं। चलिए एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं भाव की। 10वें भाव में केतु स्थित हो गया है तो 10वें भाव के शुभ परिणामों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। 10वां भाव होता है कर्म क्षेत्र का, प्रोफेशनल लाइफ का। व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। देखिए, जब कभी भी केतु 10वें भाव में स्थित होता है तो संभावना ऐसी बढ़ जाती है कि व्यक्ति के पास एक से अधिक कर्म क्षेत्र हो। इट मीन्स की सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक हो। ऐसे लोग मल्टीटास्किंग वाले भी हो जाते हैं। वह क्यों? वह इसलिए भी क्योंकि केतु का एक पृथक से स्वभाव होता है, राहु से भिन्न स्वभाव होता है कि केतु जिस भाव में भी अकेला स्थित हो जाता है उस भाव के कंटेंट्स को कई गुना होकर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर भी यही कारण है कि केतु जब कभी भी 10वें भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों के कर्म क्षेत्र को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि अन्य ग्रहों के कारण जब केतु नकारात्मक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोजगार बदलवाता भी रहता है, एक चीज़ में स्थिर नहीं होने देता। तो यह जो केतु की खूबी है, जो विशेषता है, वह नकारात्मक भी हो जाती है। ओवरऑल यदि हम 10वें भाव में केतु की स्थिति की बात करें तो केतु अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर होता है। दूसरा, केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान किया करता है। देखिए, यहाँ पर मिथुन राशि स्थित हो रही है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध कुंडली में जैसा भी होता है, जैसा भी रिएक्ट करता है, वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए प्रथम भाव में बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी बनाता है। ऐसे लोगों को मल्टीटास्किंग वाला व्यक्ति बना देता है। ऐसे लोग जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले हो जाते हैं। यदि द्वितीय भाव में बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धन प्रदान कर देने वाला बन जाता है, धन का कारक हो जाता है। इसी के साथ क्योंकि द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी होता है तो शारीरिक रूप से कुछ कष्ट प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाएगा। यदि तृतीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करने के पश्चात ऐसे लोगों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड हो जाते हैं। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र के माध्यम से ऐसा बुध वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला हो जाता है। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो संभवतः कंपनी से भी ऐसे लोगों को वाहन, भूमि और भवन में से कुछ या सभी प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह दर्शा देने वाला बन जाता है। इसके अतिरिक्त भी यदि ये व्यक्ति बिजनेस करता है तो अपने धनार्जन से भी ऐसे लोग वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त कर लेते हैं। इट मीन्स की सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाएंगे। यदि पंचम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोगों को अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी भी बना देता है। ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करने वाले और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी संतान से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों की प्रथम संतान भी प्रतिभाशाली और जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाली हो जाती है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुछ रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। हालांकि ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम ऐसे लोग अपने
रोग, ऋण और शत्रुओं से ग्रसित भी रहते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को, स्थितियों को यह उत्पन्न कर देने वाला बन जाता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत नकारात्मक और विध्वंसकारी परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों का अपने जीवन साथी से भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख को प्रदर्शित करने वाला भाव सप्तम भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में केतु भोग दशा के दौरान भी ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख की कमी हो सकती है अथवा अपने जीवन साथी से पीड़ाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। परंतु ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अत्यधिक पीड़ाओं का अनुभव करते हुए सर्वाइव करने वाले भी हो जाते हैं। यदि अष्टम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाता है, कष्ट प्रदान कर देने वाला बन जाता है, रुकावटें और पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा में हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे लोगों को संघर्ष का सामना ही करना पड़ जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ये अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, एक सर्वोत्तम शुभ परिणाम को प्रदान कर देने वाला इस स्थिति में बन जाता है। देखिए, दशम भाव का स्वामी जब नवम भाव में स्थित हो जाता है तो यह भी एक राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान राजयोग के से फल अवश्य ही प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। बेसिकली राजयोग कारक ग्रह केतु भी यहाँ पर बन जाएगा। अपनी भोग दशा में व्यक्ति को उत्तरोत्तर उन्नति करा देने वाला भी ऐसा योग हो जाएगा। यदि दशम भाव में ही स्वग्रही होकर बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कर्म क्षेत्र में उपलब्धियां प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। उच्च सफलता को प्रदान कर देने वाला भी यहाँ पर हो जाएगा। बुध से संबंधित कर्म क्षेत्र को भी ऐसे लोग चुन सकते हैं। वाणी अथवा लेखन से संबंधित भी कार्यों को ऐसे लोग चुन सकते हैं अथवा गणना से संबंधित कार्यों को भी ऐसे लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। यदि एकादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लाइफ में लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, आय के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी यह बन जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। द्वादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो बाहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों को प्रोफेशनली सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ जोड़कर भी ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं। केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए केतु के साथ यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ दशम भाव में स्थित हो जाएगा तो प्रोफेशनल लाइफ को कुछ संघर्षमय बना देता है, लेकिन इसी के साथ बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला भी यह बन जाता है। ये चंद्रमा स्थित होता है तो चंद्रमा यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी हो रहा है और केतु के साथ जब दशम भाव में यह स्थित हो जाएगा तो चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है, चंद्र ग्रहण नामक योग का निर्माण कर देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, लेकिन उच्च लाभ को प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर अत्यधिक नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव और तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ दशम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल लाइफ को संघर्षमय बना देता है। अत्यधिक संघर्ष, मेहनत और परिश्रम करने के पश्चात ऐसे लोगों को फलों की प्राप्ति हो पाती है। बुध की हम बात कर ही चुके हैं। यही गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है और सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसे में जब यह दशम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभ परिणामों को यह प्रदान कर देने वाला हो जाता है। व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को सांसारिक सुख प्रदान कर देने वाला बन जाता है। दाम्पत्य सुख के सापेक्ष भी ऐसे लोगों को अत्यधिक शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली और योग जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी इन लोगों को सहयोग करने वाले भी हो जाते हैं। यदि शुक्र ही स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी हो रहा है, द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है, और ऐसी स्थिति में जब यह दशम भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को भाग्यशाली भी बना देता है। उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले ऐसे लोग अपने जीवन में बन जाते हैं, विशेष रूप से केतु की भोग दिशा में भी हो जाते हैं।
ये शनि स्थित हो जाता है। शनि यहाँ पर पंचम भाव और षष्ठम भाव, दो भावों का स्वामी हो रहा है। तो ऐसे भावों का स्वामी हो रहा है जो एक सकारात्मक भाव है, एक नकारात्मक भाव है। इट मीन्स कि केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान कुछ मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला हो जाता है। व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला हो जाता है। पद, महत्वाकांक्षा और संतान प्रदान कर देने वाला बन जाता है। इसी के साथ रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसको उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी भी हम केतु के उपाय की बात करते हैं तो इससे पूर्व आपको दो उपाय करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उसका स्वामी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध के फलादेशों को आपको समझ लेना चाहिए। हमने अपने चैनल के माध्यम से बुध पर 144 वीडियो तैयार किए हैं। कन्या लग्न के विभिन्न भावों में बुध की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो आपने वाली वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। दूसरा, आपको यह देखना है केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस ग्रह का भी फलादेश दे सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, उन उपायों को आपको कर लेना चाहिए। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। आप अपने वाली वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और संबंधित उपाय कर लीजिएगा। इसके पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन और लगातार करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कन्या लग्न के दशम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न के एकादश भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।